दोस्तों, कैसे हैं? आपका दोस्त मोहम्मद अख्तर। आज मैं आपको सैर करवाता हूँ चाइना में खूबसूरत और दिलकश पार्क, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो तालाब हैं, यहाँ पर लेक्स हैं, वो किस तरह की हैं, और आपको आर्टिकल्चर से रिलेटेड भी आपको दिखाएंगे और एग्रीकल्चर के हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन लोग, ये जो लोग हैं ना, ये अपने जो पानी है उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसी के साथ हम अभी आपको दिखाते भी हैं कि ये लोग जब इनको छुट्टीज़ होती हैं, वोकेशन होती हैं, तो वो कैसे इनको एंजॉय करते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इन लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, कैंपिंग कर रहे हैं। इसमें ये हर बंदा अपने खाने भी लेकर आए हैं, साथ में बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं, और उनके अलावा ये बारबेक्यू भी कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, बच्चों को एंजॉय भी करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही आला, एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया हुआ है इन लोगों ने, जो है ना बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त। क्यों शाह जी? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ, अगर आपको नज़ारा करा सकें। बच्चे नज़र आते हैं, चाइनीज़ बच्चे, और ये हर बंदा अपने अपने तौर पर जो है। और इस वक्त हम पार्क के टॉप पे हैं। ये जो पार्क है, ये उसका जो है ना टॉप व्यू है, और इसमें हम इसके नीचे भी जाएंगे तो आपको वहाँ से पानी यानी कि लेक्स नज़र आ रही है, और साथ में आपको ये झूले भी नज़र आ रहे हैं, नज़र आएंगे। और उसके अलावा जो है इन लोगों के जो कैंपिंग का जो है ना सारा सिस्टम है, वो भी आपके सामने ये आपको हो रहा होगा। तो इसी के साथ ही फिर अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने एक ब्रिज भी बनाया हुआ है, और उसके साथ में पानी और दरख्त और ये सारी चीज़ें, ये आपका टॉप व्यू है। ये देखिए, ये हमारे बच्चे दोस्त सोया हुआ है, तो अपने कैंप में बड़ा इंजॉय कर रहा है, और उसके साथ में इनके जो बच्चे हैं वो भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉप व्यू है। यहाँ से अभी हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, और ये उनका ग्रासी प्लाट देखेंगे, कमाल की लोगों ने इनको यहाँ से पूरा व्यू दिखा दिया जाए। जी, इसको आप पूरा व्यू दिखा दें, टॉप व्यू ना, यहाँ से टॉप से आप इनको दिखाएं। और नेक्स्ट डे हम आपको दिखाएंगे कि इनका जो दूसरे वाला बॉटम वाली वो जगह कैसी है, क्योंकि आज ये सैटरडे है और संडे इनको बहुत रश होता है इस जगह पर, वर्किंग डे के अलावा, या जब इनको छुट्टियाँ होती हैं, तो उनमें जो है ना ये बड़ा जो है ना इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, पिकनिक भी बनाते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, आपको इसमें कुछ लगा कि मतलब इस पार्क का ज़राअत के मुतालिक कोई है, कोई रिलेशन है इसका ज़राअत से? बिल्कुल है। आप फॉरेस्ट्री आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी फॉरेस्ट्री हैं, महकमा जंगलात वाले भी, हॉर्टिकल्चर भी होता है वहाँ, जो इन पूरा एक सिस्टम होता है जो डिज़ाइन करते हैं पौधों के अंदर, मतलब खूबसूरती पैदा करने के लिए। बिल्कुल, इन्होंने हर बंदे की अपनी ड्यूटी होती है। डेली जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हर बंदे के जो माली होता है वो अपना काम करता है, हर दरख्त की अपनी सेटिंग करता है, कट करता है, उनको मेंटेन करता है, जो फूल होते हैं उनको प्रॉपर वे से जो है ना ये लोग ग्रो करते हैं, और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से जो है ना उनकी ड्रेसिंग करते हैं। मैंने एक और चीज़ मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इन्होंने पूरी कंट्री में जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट अलग है, इसी तरह आप देखिए प्रोविंशियल लेवल पे अलग है, ओवरऑल कंट्री में अलग है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छी है, और हर इलाके में, हालांकि ये इलाका डाउनटाउन से बहुत दूर है, लेकिन इसमें यह है कि इन्होंने इसको भी बहुत मेंटेन किया हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इनका पानी का देखें निज़ाम, इनके पास जो सरप्लस वाटर होता है, चाहे वो रेन की फॉर्म में होता है या आपके पास रिवर से होता है, या आपके पास किसी भी हवाले से एक्स्ट्रा वाटर होता है, तो उन लोगों को ये लोग उनको सेव करते हैं और इनकी प्लांटेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और उसके साथ में जो है ना इन लोगों ने जो अपनी वेजिटेबल्स होती है, क्रॉप्स होती है, उनको भी जो है ना ग्रो करने में ये उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल में इनको पानी का ज़रा सिस्टम दिखा दिया जाए इसी ब्रिज के ऊपर से। जी आप इनको दिखा सकते हैं शाह जी, ये देखिए ब्रिज लोगों ने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये फिशिंग भी करते हैं और मछली वगैरह भी इन लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए ये चीज़ें भी आप ये लोग करते हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाएं, इन लोगों ने अपने सिस्टम बनाए। हमारे यहाँ तो दूसरा निज़ाम होता है, वो कुंडी टाइप होती है, तो उसमें आप वो टाइप होता है, जो आप लगाते हैं तो देन आप मछली को पकड़ते हो। मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद किसी हद तक अलाउ है मछली पकड़ना। यहाँ पर एक दूसरा इधर से भी आप देखिए, ये मछलियों का आप दिखा दें कि देखिए ये जो है ना फिशिंग हो रही है, फिशिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में छोटी मछली कुछ इस तरह के
लेकिन बड़ी मछली शायद यहाँ पे नहीं है मेरा ख्याल में। ये छोटी छोटी मछलियाँ होती है, वैसे एज एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना ये लोग, और ये वापस पानी में छोड़ देते हैं। जी, वापस फिर पानी में भी छोड़ते हैं, बस वो चेक करने के लिए एज एंटरटेनमेंट जो है ना ये लोग इसको जो है जो फिशिंग वगैरह करते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारा है, ये ब्रिज के साथ भी हमारे साथ जारी बच्चा भी है। नहीं हाओ शाओ फंगियो नहीं शो नहीं हाओ नहीं शो नहीं हाओ था हाय शो अच्छा यही पानी मतलब फसलों के लिए इस्तेमाल होता है? पहले मैंने आपको बताया ना, यही पानी जो है फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा पानी आप देखें कितना साफ़ इन्होंने रखा हुआ है, मतलब कोई कचरा वगैरह या और अंदर तक बंदा झांक सकता है। यहाँ पे आप देखें छोटी छोटी मछलियाँ साफ़ नज़र आ रही हैं, शायद मैं दिखा सकूँ। अच्छा जी, मैं और इसके बारे में करूँगा कि हर बंदे यानी कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, तो वो डेली जो है ना इसको साफ़ करते हैं पानी को। अगर इनके अंदर कोई प्लास्टिक होता है या कुछ भी चीज़ होती है तो इसको जो है ना प्रॉपर वे से जो है ना इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो इसी तरह अगर हम भी अपने इस तरह की चीज़ें करें तो हम भी बेहतर तरीके से कि अपना एक अच्छा इमेज बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमज़ोरी है हमारे अंदर कि हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर पा रहे? यार हमारे साथ मैं यही जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो यही है कि मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो देन हम जो है बहुत आगे जा सकते हैं। इस तरह की हम भी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ इंसाफ अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी है, तो कोई भी जो है ना इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इन चीज़ों को ना कर पाएँ। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट है, बहुत से हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थाशी मोमेंट हाउ फंगियो शेशे साइजें। ओके डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू।